नमस्कार दोस्तों, माइंड ट्रेड फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन से हम कैसे बच सकते हैं। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है। सेकंड मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टॉक ने, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ स्टॉक वहाँ से नीचे आ गया। अब इसको किस तरह से पहचानेंगे, तो हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है। यहाँ पे हमें RSI टाइप करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पर हमें क्लिक करना है और हमें कुछ नहीं करना, हमें इसकी सेटिंग को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि जिसने इसको बनाया है किसी इंटेलिजेंट बंदे नहीं बनाया है और वो इसमें एक्सपर्ट है, इसीलिए इसकी वैल्यू को नहीं छेड़ना है हमें। ठीक है, इसकी सेटिंग मैं दिखा देता हूँ, इसका मीन्स मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 70 ऊपर का होता है, ये क्या होता है कि जब 70 पे RSI पहुँच जाता है तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक ओवरबॉट हो गया। और जब नीचे 30 पे आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया। इसका इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फेक ब्रेकआउट फेक डाउन से हम किस तरह से RSI की मदद से हम बच सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको दिखाया, एक ट्रेंड लाइन लगाया, रजिस्टेंस जब ले रहा था स्टॉक, तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आया। तो सेम एक चीज़ यहाँ पे देखो, जब ब्रेकआउट आया तो हमें क्या देखना है कि जब हमारे स्टॉक में ब्रेकआउट आया है तो उस टाइम क्या RSI में ब्रेकआउट आया है। RSI में तो कोई ब्रेकआउट नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है कि ये फेक ब्रेकआउट है। देखो RSI में नहीं आया। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ इसके लिए। आपको मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगले दिन गैप डाउन खुला और ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन हो गया तो क्या आप यहाँ नीचे देखो, ब्रेक डाउन तो हो गया, क्या यहाँ पे RSI में ब्रेक डाउन आया है। RSI में ब्रेक डाउन नहीं आया। अगर मान लो आपने जिस दिन ब्रेक डाउन हुआ है उस दिन आपने अगर ट्रेड लिया है तो आप तो लॉस में जाएंगे। अगले दिन ही देख लो कहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इतना चला गया। तो ऐसा इतना थोड़ी दोगे आप मार्केट को। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, RSI की मदद से हम फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को देख सकते हैं। अभी मैं इसका एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अभी देखो आप, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से वापस अगले दिन यहाँ पे नीचे खुला और ऊपर गया। अब आप इस पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं, ब्रेकआउट हुआ, तो ये फेक ब्रेकआउट हुआ। इस तरह से हम फेक ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। अगर मैं आपको एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट भी दिखा देता हूँ मैं, आप कहोगे ये तो बस ऐसे ही बता दिए। तो यहाँ पे देखिए आप, स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 2 बार, 3-4 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अब ये देखो नीचे से ऊपर गया, जिस दिन ब्रेकआउट दिया उस दिन क्लोज किया, अगले दिन कितना बड़ा गैप अप खुला है और उसके बाद देखो टॉप पे क्लोज किया है। यहाँ से ये 2200 की मोमेंटम है। आप कहोगी वापस आया, लेकिन भाई है तो देखो 2000 पॉइंट कम नहीं होता है। अब यहाँ पे आप जहाँ से ब्रेकआउट आया है, आप RSI में लाइन मार के देखो ब्रेकआउट आया नहीं आया ऊपर। सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ देखो ब्रेकआउट आया नहीं आया। ठीक है, ब्रेकआउट आया। ठीक है, और एक और दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ से यहाँ तक स्टॉक गया। आप यहाँ पे लाइन मार के देख लो, ये लो ब्रेकआउट आया, इसमें भी सक्सेसफुल ब्रेकआउट आया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से RSI की मदद से हम फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से बच सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।